वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब बढ़िया से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम। अली भाई, आज मार्केट में बेसिकली हमने काफ़ी बुलिश एक्टिविटी देखी। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की जो है वो अपसाइड हमें नजर आई। तो इसकी क्या वजह रही? देखिए, आज मार्केट में एक बहुत अच्छी तेजी देखी गई। मार्केट 61,000 लेवल क्रॉस की, 61,500 भी क्रॉस हुई और 61,691 पे क्लोज हुई। और ये रैली जो मेन थी वो सीमेंट सेक्टर ड्रिवन थी। एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट, आपने देखा कि फ्यूल प्राइसेस का, रात को डीजल प्राइसेस 7 रुपए से नीचे हो गई। फिर आपकी ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो $80 के करीब है, उसमें भी कोई स्पाइक नहीं देखा गया। फिर हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल है। और फिर इस अगले 12 दिन में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्केड्यूल्ड है। December 12 मॉनेटरी पॉलिसी है। हम 7th को IMF की मीटिंग एक्सपेक्टेड है, जिसमें वो हमें ट्रांस रिलीज कर देंगे। जैसे ही वो ट्रांस रिलीज होगी हमारे पास और एजेंसी से, मल्टीलैटरल एजेंसी से 1.5 to 2 बिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड है। फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में ये एक्सपेक्टेशंस है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स इसमें कट हो जाए। और आप ये जो कट को, बेशक कोई शार्प कट नहीं हो, लेकिन एक इंडिकेटिव कट हो, जिसमें ये सिग्नल मार्केट को जाए कि अब जो है वो पॉलिसी रेट पीक कर गया है और अब कट का साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से हमने देखा कि जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं उसमें काफी अच्छा इंटरेस्ट आया। और सीमेंट स्टॉक्स भी, सिंस ये इकोनॉमिक रिकवरी की एक प्रॉक्सी होती है कि जैसे ही इकोनॉमी थोड़ी रिकवर होती है, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नीचे जाते हैं, तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो इन दोनों चीजों का बेनिफिशियरी होता है। तो हमने देखा कि आज सीमेंट में काफी अच्छी एक्टिविटी थी। तो फिर करिए। मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो रहा था कि सीमेंट्स ने जो है सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे, उसकी आपने जो है वो वजह बता दी। उसकी क्यों क्यों अपसाइड गया नजर आई। सेकंड सेक्टर जो था बेसिकली वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर सेक्टर था। एमटीएल वगैरह ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा इसके अंदर। साजगार वगैरह ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा और काफी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स इंडेक्स। तो इसमें तेजी की क्या वजह थी आज? देखिए, इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। और एक्चुअली ऑटो सेक्टर में हर स्टॉक की अपनी जो है वो एक अलग स्टोरी है। जिस तरह आपने मिलर ट्रैक्टर्स की बात की, तो देखें फार्म इनकम बहुत स्ट्रांग है, एग्रीकल्चर इनकम बहुत स्ट्रांग है वहां पर। और हमने देखा है कि जब भी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स अच्छी होती हैं या एग्रीकल्चर की एंड प्राइसेस अच्छी होती है, तो फार्मर की इनकम बहुत अच्छी होती है। और वो जब हर जो के फसल कटाई के बाद जो उनके पास कैश आता है, वो फिर अपनी जो है वो या तो लैंड पर इन्वेस्ट करते हैं या तो इसी तरह की वो ट्रैक्टर्स और अपनी इक्विपमेंट पर, एग्री इक्विपमेंट पर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशंस है कि मिलर ट्रैक्टर की आगे सेल्स जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी। और मिलर ट्रैक्टर तो सिंस डिविडेंड और बोनसेस भी अच्छे देता है, तो हमने देखा कि मिलर ट्रैक्टर में अच्छी एक्टिविटी थी। इसके अलावा जो है वो साजगार में कंपनी का साइज बहुत छोटा है और उनकी जो चेरी कार है, तो वो उसकी सेल्स हमने देखी है कि पिछले क्वार्टर्स में, और उस पर मार्जिन भी है वो बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो उसकी एक बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है अर्निंग्स की, जिसकी वजह से जो है वो साजगार में इंटरेस्ट है। फिर पार्क सुजुकी मोटर्स में जो एक्टिविटी है वो हम ये मार्केट में ये एक्सपेक्टेशंस है कि अगले हफ्ते जो है वो इसमें जो डीलिस्टिंग की का जो नोटिस है, वो उसकी प्राइस जो है वो शायद मार्केट में आ जाएगी। और मार्केट ये एक्सपेक्ट करेंगे, सिंस कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, जिस जो लैंड वैल्यू है या जो बिजनेस की वैल्यू है, तो एक हायर प्राइस आएगी पार्क सुजुकी की। तो हमने देखा कि पार्क सुजुकी में एक पॉजिटिव एक्टिविटी थी। फिर होता ही है कि जब ऑटो सेक्टर के 2-3 बड़े स्टॉक्स में जो है वो इस तरीके की एक्टिविटी होती है, तो बाकी स्टॉक्स भी उनके फॉलोअप में जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं। अली भाई, उसके अलावा हमने ये देखा आज कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी पिछले कुछ सेशन से डिसअपॉइंट कर रहे थे थोड़ा। उस तरह की एक्टिविटी हम इनमें विटनेस नहीं कर रहे थे और मार्केट में अपसाइड नजर आ रही थी। तो आज काफी बेहतर परफॉर्म करा है इन्होंने। तो इसमें अब फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स व्हाट्स योर व्यू? इज देयर एनी फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड? देखें, यहाँ से जो है वो हमने ये देखा है कि अभी तो मार्केट सिर्फ री रेट हो रही है। अभी तो जो आपके को अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सीमेंट्स में फॉर दिस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर, अभी आप देखें पूरा सीमेंट सेक्टर 50-60% कैपेसिटी पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम सीमेंट डिस्पैचेस में कोई खातिर का इजाफा नहीं देख रहे हैं। अभी हमने इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन नहीं देखा, जो कि फाइनेंस कॉस्ट इनकी कम होगी और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अभी तो हम सिर्फ मल्टीपल री रेटिंग वाली तेजी देख रहे हैं।
जो मार्केट में पिछले 1-2 साल से नहीं हुई, और अब वो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है। आई एक्सपेक्ट कि देखें, हो सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स यहाँ पे कंसोलिडेट करें, बट ये कहीं से इन स्टॉक्स का टॉप नहीं है। इन स्टॉक्स में कहीं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कोई बेयरिश मोमेंटम बनेगा। आई थिंक ये स्टॉक्स कंसोलिडेट करके अभी भी सीमेंट स्टॉक्स बिटवीन 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहे हैं, और जैसे ही इनमें अर्निंग्स ग्रोथ आती है तो ये स्टॉक्स, और थोड़ी इकोनॉमी हमारी रिकवर होती है, तो ये स्टॉक्स 7 और 8 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं, जो मार्केट का मीन पी है। तो आई थिंक नॉट ओनली सीमेंट स्टॉक्स, बट आई एक्सपेक्ट कि ईएनपी स्टॉक्स, बैंक्स, सीमेंट्स, इन सब में अभी आगे रैली जो है वो मजीद कंटिन्यू कर सकती है। Perfect, very good. अच्छा अली भाई, आपकी कोई अल्फा स्टॉक्स के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस, 2 से 3 स्टॉक्स या 1 से 2 स्टॉक्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कमिंग वीक में मुझे लग रहा है कि ईएनपी सेक्टर में अभी भी ट्रिगर्स बहुत अच्छे हैं। हाउएवर मार्केट में ईएनपी की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई है। अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लें और मारी लें तो इनकी डिविडेंड यील्ड्स यहाँ पे भी बहुत अच्छी है, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत है। फिर ईएनपी सेक्टर में जो रेकोडिक वाली ट्रांजैक्शन हो रही है, वो ओजी और पीपीएल में स्टेक है इनका रेकोडिक का। तो अगर वो कोई, हमने सुना है कि सऊदी अरेबिया स्टेक लेने में इंटरेस्ट है, वो इनकी बुक से जाएगा तो इनके पास एक बड़ा कैश फ्लो आएगा और गेन ये बुक करेंगे। ये एक ट्रिगर इसके अंदर। फिर इसमें जो है वो सर्कुलर डेक का स्टॉक पाइल जो है उसको रिजॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है। फिर जो न्यू एक्सप्लोरेशन इसके अंदर जो न्यू एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव देने वाली है, उसकी एक पॉलिसी एक्सपेक्ट है। फिर ये स्टॉक अभी भी 2.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करें, इनमें मल्टीपल रेटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो एक वो इसमें ट्रिगर है। तो आई थिंक ओजी पीपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो कि आई थिंक ओजी पीपीएल पाको मारी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। मारी और पाको में से थोड़े से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम होता है, तो आई वुड रेकमेंड कि ओजी पीपीएल यहाँ से अच्छी इनमें एक्टिविटी हो सकती है, एंड आई एक्सपेक्ट कि इनमें जो है अपसाइड आ सकती है। एंड फॉर नेक्स्ट वीक आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी रैली। देन आई एक्सपेक्ट मुगल स्टील जो है वो एक अच्छा स्टॉक है। मुगल स्टील की भी सेल्स और उनके मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेड हैं कि आगे जाके इम्प्रूव होंगे, तो मुगल स्टील एक अच्छा स्टॉक है। फिर एक कंपनी है हम नेटवर्क लिमिटेड। हम नेटवर्क की अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। इसमें आपको वॉल्यूम्स भी मिल जाते हैं। इसके अंदर आप जो है वो एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। फिर ये एक ओनली लिस्टेड मीडिया कंपनी है जिसके पास अपना न्यूज़ चैनल है जो प्रॉफिटेबल है, अपना एंटरटेनमेंट चैनल जो कि प्रॉफिटेबल है, फिर इनके पास मसाला टीवी है, फिर उन्होंने 10 स्पोर्ट्स एक्वायर कर लिया है। तो इस तरीके की दूसरी कंपनी कोई पीएसएक्स में लिस्टेड नहीं है। और जब हम देखते हैं कि इस तरीके की फॉरेन एक्टिविटी होती है, तो आपके मार्केट में जब फॉरेन इन्वेस्टर बाय आते हैं तो वो फार्मा, कंज्यूमर और इस तरीके के यूनिक बिजनेसेस को जो है वो उसमें एक पोजीशन लेते हैं। तो आई थिंक हम नेटवर्क भी, इसकी अर्निंग्स को 2 रुपए साल की एक्सपेक्टेड है। ये अभी भी जो है वो 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग के करीब ट्रेड कर रहा है। इसमें रीरेटिंग की बहुत जगह है, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक ये 4-5 स्टॉक्स आई एक्सपेक्ट के कमिंग वीक में जो है इनमें एक्टिविटी देखी जा सकती है। Perfect, perfect, अली भाई। तो what should be the strategy of investors or traders next week? देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं आई थिंक उनको कंटिन्यूसली जो फंडामेंटली ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो मैंने कुछ हाईलाइट भी किए हैं, वो एक्यूमुलेट करने चाहिए, उनको होल्ड करने चाहिए। ट्रेडर्स जो हैं, वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो लेवल मार्केट का इस तरह का है कि आई थिंक वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे भी बहुत ज्यादा नजर रखें और उसको इम्पोर्टेंस दें, और एक स्टॉप लॉसेस के साथ जो है वो जो भी स्टॉक लें, और अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ लें। और वंस वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो एग्जिट भी कर जाए, ओवर लेवरेज अपने आप को ना करें, ओवर एक्सपोज ना करें। और एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर वो ट्रेडिंग करेंगे तो आई थिंक मार्केट में वो एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। Perfect, अली भाई। Thank you so much, अली भाई, for थैंक यू participating in सो this. मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah.